सुरक्षा अब बढ़ा लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। घर जाओ तुम टारगेट पर आ चुके हो क्षत्रिय समाज का। टारगेट की बात करते हैं, हमेशा से सनातनी जो योद्धाएं हैं उन्हीं पे क्यों टारगेट होता है? ये मुल्ले के दलाल है ना, मुल्ले का एजेंट है। हम लोगों का खून खौल रहा है, हम लोगों के पूर्वज महान योद्धा देश की लड़ाई, देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, बलिदान दिए, उसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये यदि लोकतंत्र बचा हुआ है तो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बदौलत बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जैसे ही राणा सांगा को लेकर कुछ विवादित बयान दिया सदन में, उसके बाद जो चर्चाओं का बाजार है एकदम गर्म हो गया है और क्षत्रिय समुदाय के जो लोग हैं उनके अंदर काफी ज्यादा आप रोष देख सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं कि एक विवादित बयान दे देते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। देखिए, बार बार महापुरुषों पर जो अमर्यादित विवादित टिप्पणी करते हैं और रामजी लाल जैसे तुच्छ सांसद राज्यसभा में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और रामजी लाल जैसे लोगों का इलाज होना चाहिए। बार बार देश के महापुरुषों का, महायोद्धाओं का अपमान कर रहे हैं। हम लोगों का खून खौल रहा है, हम लोगों के पूर्वज महान योद्धा देश की लड़ाई, देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, बलिदान दिए, उसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि रामजी लाल जैसे सांसद, तुम अपना सुरक्षा अब बढ़ा लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मतलब खुली चेतावनी मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। ऐसे गद्दार सांसदों को उसका इलाज बहुत जल्द किया जाएगा और मैं कल सपा के कार्यालय को बिहार से भगाने का कार्य करूंगा और बिहार में उस कार्यालय को खुलने नहीं दूंगा। जिस पार्टी का वो सांसद है, गद्दार सांसद, मैं उस कार्यालय को चेतावनी दे रहा हूं। या तो आपको डर नहीं लगता कि खुली चेतावनी दे रहे हैं सांसद के बारे में? महापुरुष हमारे लिए बलिदान दिए, उनको डर था कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। 4 बास 24 गज अमूल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। ये सब वो उन लोगों को, आप राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा का एक आंख नहीं था, एक हाथ नहीं था, फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा और वैसे लोगों पे टीका टिप्पणी किया जा रहा है। यह खून खोलने वाली बात, मेरा खून खोल रहा है। आप जो पूछ रहे हैं खून खोल रहा है। मैं पहले भी बोला हूं, गांधी मैदान से बोला हूं, या तो बंद कर दो, नहीं तो मैं बंद कर दूं। क्या कुछ कहेंगे आप? पूरा रोष दिख रहा है क्षत्रिय समुदाय के लोगों में। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गांधी मैदान में भी अपने नेतृत्व में पुतला दहन किए और इनकम टैक्स, मतलब सब्जी बाग, कंकड़ बाग, दिल्ली तक हमारे लोग गए। कल भी वहाँ विरोध प्रदर्शन उनकी आवाज पे हुआ। तो सीधे तौर पर हम तो भाई न्याय संगत लोग हैं। हम तो कहते हैं कि आप बप्पा रावल और महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने का, बार बार खंडित करने का काम कर रहे हैं। इन दोनों लोगों ने देश के लिए लड़ा, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तो हम तो अखिलेश जी से भी कहें, योगी जी से ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए और अपने पार्टी से निकालिए अखिलेश जी। ये आपका लुटिया डुबा देगा, आपका लुटिया तो डूब चुका है और भी डुबा देगा ऐसे लोग। एक चेतावनी देना चाहता हूं कि सुधर जाओ, तुम टारगेट पर आ चुके हो क्षत्रिय समाज का। की बात करते हैं, हमेशा से सनातनी जो योद्धाएं हैं उन्हीं पे क्यों टारगेट होता है? ये मुल्ले के दलाल है ना, मुल्ले का एजेंट है। इनका काम यही है, हमेशा इस तरह का बयान देंगे भड़काओ कि साला देश में असमंजस की स्थिति हो जाए। राजपूत तो भाई लड़ाकू जात होता है, लड़ने वाला जात होता है, उसको आप दबाने का प्रयास करिएगा, चैलेंज करिएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह हो, राजा मान सिंह हो, अनेकों हिंदुओं के लिए लड़े, पूरा जयपुर, राजस्थान, उड़ीसा तक मंदिर बनवाया। तो आप इन लोगों को अपमानित करने का काम करिएगा तो उनका वंशज महाराणा सांगा का पटना में है, बिहार में है, आपको छोड़ने का काम नहीं करेगा। आप यदि छेड़िएगा तो आपको बर्बाद करके हम लोग छोड़ेंगे। जिस प्रकार तो मैं तो योगी जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम करिए, आप जेल में बंद करने का काम करिए। हम तो धनखड़ साहब से, जो वहां के सभापति हैं राज्यसभा के, उनसे कहें कि आपके सामने इस प्रकार का बयान आता है, आप इसको बर्खास्त करिए। राजस्थान में इसकी आवाज उठ रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने भी बोला है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं। तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से दोगलाई कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, ये यदि लोकतंत्र बचा हुआ है तो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बदौलत बचा हुआ है। सदन के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी, बिल्कुल। मैं तो भाई, हम लोग सदन में नहीं है, रोड पर है, सड़क पर है। सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, लेकिन यदि हम सदन में वहां रहते, अरे भाई, उस सनातन के लिए लड़े, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं लड़े, देश के लिए लड़े।
आप गद्दारी करते हैं। बाबर को उन्होंने मारने और खदेड़ने का काम किया, खानवा का युद्ध लड़ा, अनेकों युद्ध लड़ा। वो तो कह रहे हैं कि आप बाबर को लेके आए हैं यहाँ पे। अरे बाबरनामा वो पढ़ा, बाबरनामा में उसका आत्मकथा था। हम्म, ठीक है, झूठी कहानी है, आप गद्दार बता रहे हैं राणा सांगा को। अरे भाई स्वाभिमानी योद्धा थे, स्वाभिमान से समझौता नहीं किए थे। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए, लड़ते रह गए, लड़ते रह गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप गद्दार बताइएगा तो आपको तो सुरयाम मारेगा लोग ना, घसीट घसीट के मारेगा। तो ऐसे लोगों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और पूरा समाज, पूरे क्षत्रिय समाज आक्रोशित है और आंदोलन के लिए बाध्य है। जब तक खुलेआम माफी नहीं मांगेगा हाथ जोड़ के सदन में या समाज से, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, रगड़ने का काम करेंगे। और मैं आग्रह करता हूं कि भाई यदि आप समाजवादी पार्टी का यहाँ आप नेतागिरी करना चाहते हैं अखिलेश जी, तो संभल जाइए, ऐसे लोगों को बर्खास्त करिए, तब आप यहाँ राजनीति कर पाइएगा। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, राजपूत छोड़ेगा नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा विवादित बयान राणा सांगा को लेकर होता है, जिसके बाद क्षत्रिय समुदाय में आक्रोश आपको देख रहे हैं। लगातार लोगों में एक रोष है और उनका कहना है कि अगर आपको इस समाज में रहकर अगर सत्ता चलानी है तो इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले को आपको बर्खास्त करना होगा, नहीं तो हम आपको दूध का दूध और पानी का पानी सब एक करके दिखा देंगे। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।